अगर तुम क्लास 12 में अभी हो, या फिर तुम्हारा बोर्ड अभी चल रहा है, या फिर तुम्हारा बोर्ड इस साल है, या फिर तुम अभी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर तुम बोर्ड दे चुके हो, या फिर तुम 11th में हो, ऑल द कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो तुम्हारे लिए है, मतलब ध्यान से सुनियो। हाथ में कुछ ले लो भाई, पॉपकॉर्न ले लो, कॉफ़ी ले लो, चाय ले लो, जो भी मिल रहा है ले लो, और हेडफोन लगाकर एकदम ध्यान से सुनना। मैं इस वीडियो को सुबह रिकॉर्ड करने वाली थी, मतलब दिन में रिकॉर्ड करने वाली थी, पर कुछ काम की वजह से मैं कर नहीं पाई। तो अभी मैं फ्री बैठी थी, तो मैंने सोची कि भाई चलो एक वीडियो के थ्रू ही सबको बताते हैं कि एक्चुअली में मतलब सिचुएशन क्या होता है उस टाइम पर, मतलब क्या क्या सब प्रॉब्लम्स होता है, और उसकी सल्यूशन भी मैं बताऊंगी। और मैं अपनी लाइफ की जर्नी को तुम्हें बताऊंगी, मतलब मेरी 12th और 11th की। और एक्चुअली आई थिंक कि मैं जो भी प्रॉब्लम फेस करी थी 12 में, और जो भी मेरे साथ हुआ, आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे उसको रिलेट कर पाते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ही वही होती है। सो मैं सारी की सारी चीज़ यहाँ पर डिस्कशन करूँगी और बताऊँगी। सो द थिंग इज़ कि हम मैं मेरी बात को स्टार्ट करती हूँ। जब मैं 10th के बाद, मतलब 10 पास आउट हुई, सो घर वाले कहे कि भाई एकदम अच्छी नंबर आए तो क्या पढ़ेगी ना, साइंस पढ़ेगी। मतलब मुझे कोई नहीं पूछा कि तू क्या पढ़ेगी या फिर क्या नहीं, मतलब पापा मम्मी बोले कि तुम साइंस पढ़ोगे, या फिर मेरी जो सारे रिश्तेदार थे वो बताए कि कोई बात नहीं, तुम साइंस पढ़ोगे, अच्छी मार्क लाई हो तो साइंस ही पढ़ोगे। पर मेरा इंटरेस्ट भी था उसमें, सो मैंने साइंस स्ट्रीम चूज कर ली। तो होता है ना, एक 10th के बाद एक जोश आ जाता है कि हाँ भाई हम 11th 12 में फोड़ लेंगे एकदम अच्छे से, और एक जोश आ जाता है। तो उसी जोश से मैंने क्या किया ना, 11th एकदम अच्छे से पढ़ी। 11th एकदम मैं डेडिकेशन के साथ पढ़ी, सारी की सारी मेरी एनर्जी 11th में मैंने पुट कर ली, मतलब भाई एकदम ख़तरनाक वाला डेडिकेशन से पढ़ी। पर द थिंग इज़ कि बोर्ड तो मेरा 12 में है, सो पर मैं उसी टाइम पर नहीं पढ़ी, लाइक 11th में तो अच्छी से पढ़ी, पर 12 में तो मैं बिल्कुल पढ़ी ही नहीं भाई। क्योंकि आई डोंट नो, बट जब मेरे कोचिंग क्लास होता था तो मैं चली जाती थी, मतलब मेरे दोस्तों के साथ मार्केट चली जाती थी, या फिर शॉपिंग करने चली जाती थी, मूवीज़ देखने चली जाती थी, और पार्टीज़ में चली जाती थी, मतलब हर तरह की काम कर रही थी सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर, लाइक दैट। एंड मतलब मैं 11 में जितनी घूमी नहीं थी ना, उससे कई ज़्यादा, मतलब कई 10 गुना ज़्यादा मैंने 12 में घूमी थी। सो थिंग इज़ दैट। एंड मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ पढ़ नहीं रही थी, मतलब जब भी पढ़ा रहे थे कॉलेज कोचिंग में सर जी मैडम जी जो भी पढ़ा रहे थे, मतलब एक यूनिट कंप्लीट कर ली, जब एग्ज़ाम करेंगे, मतलब जो होता है ना क्लास में टेस्ट होता है, सो उसी टाइम पर मैं एकदम से वो चैप्टर पढ़ लेती थी, पर एक कंटिन्यूसली नहीं पढ़ती थी, मतलब जब जो भी टाइम पर एक एग्ज़ाम होता था तभी पढ़ लेती थी। और हाँ भाई, मतलब उसको रिवीजन करना भी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है ना, तो मैं रिवीजन ही नहीं करती थी, मतलब एक डिसकंटिन्यूसली सारी चीज़ कर रही थी। मतलब एक चीज़ को अगर हम बार बार रिपीटेशन के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे याद रहता ना। तो मैं वही चीज़ नहीं कर रही थी। एंड एक बार पढ़ लिया, टेस्ट दे दी, ख़त्म। उसके बाद और एक बार कभी बुक खोला ही नहीं, कॉपी खोला ही नहीं। तो थिंग है, मैं टोटली पढ़ाई नहीं कर रही थी तभी। एंड देन मैंने सोची कि हाँ भाई कल पढ़ लेंगे, कल करके मेरा कब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आ गया मुझे पता ही नहीं चला। और तभी विंटर के सीज़न चल रहे थे ना, सो विंटर के सीज़न में पता ही नहीं चलता भाई टाइम कब जा रहा है कब आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता, मतलब कब 3 महीने मेरा उड़ गया मुझे पता ही नहीं चला। सो द थिंग इज़ कि मेरी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया,
और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुआ मैंने सोचा कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं यार, तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद में पढ़ूँगी। सो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ इंटरनल के एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद मैं सोची भाई फिर से आ गया इंटरनल, यार मैं पढ़ूँगी कब? एक बार इंटरनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं पढ़ूँगी बोर्ड के लिए। सो इंटरनल के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया यार। क्या हुआ ना, फिर कब टाइम निकल गया, उस 10 दिन 15 दिन कब निकल गया बीच में पता ही नहीं चला भाई। मतलब सब कुछ इनडिसिप्लिन वे में चल रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मेरा एग्ज़ाम आ गया फिर। सो द थिंग इज़ कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था और मेरा एग्ज़ाम आ गया। 2 दिन था 3 दिन था और मेरा पहला एग्ज़ाम था क्या, इंग्लिश में तो भाई सब बढ़िया करते हैं, इंग्लिश में कोई भी डाउट नहीं है, इंग्लिश में तो अच्छा हुआ। उसके बाद था मेरा फ़िज़िक्स भी मेरा अच्छा गया, क्योंकि मैं जब मेरा क्लास टेस्ट हो रहा था तब मैं अच्छे से पढ़ लेती थी तभी, पर मैं बीच में नहीं पढ़ती थी, पर मैं पढ़ रही थी। और जो बीच में जो गैप्स थे ना एग्ज़ाम के बीच में, तभी भी मैं पढ़ रही थी। तो उसी गैप्स में ही मैं पढ़कर मेरी जितने भी परसेंटेज थी मैं उसी गैप में ही पढ़कर ये सब लाई। मतलब पहले नहीं पढ़ रही थी कि कुछ नहीं, जब टेस्ट हो रहा था एक बार, और दूसरी बात कि मेरी जो गैप्स थे तभी। और ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि कुछ लग ही नहीं रहा था भाई, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ लग ही नहीं रहा था। द थिंग इज़ दैट एंड व्हाट कि फिज़िक्स के बाद मेरा था केमिस्ट्री भी अच्छा गया, और उसके बाद था मैथ, देन था बायो। द ट्विस्ट इज कि मुझे डायग्राम्स नहीं आते थे, जूलॉजी के डायग्राम्स नहीं आते थे, और उसकी भाई डायग्राम तो आते ही नहीं थे, और उसकी जो टर्म्स थी लाइक जूलॉजी में ऐसे जो एनिमल्स की एक टर्म थी वो मेरे मतलब मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती थी, और उसको लिखने की तो दूर बात, मतलब कुछ भी नहीं याद रहता। मतलब मैं जूलॉजी में एकदम डम थी, मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं था भाई। मैं जो भी पढ़ती हूँ मेरे दिमाग से गायब, मेरा होता ही नहीं था जूलॉजी। और बायो में तो मेरे भाई लग गई, मतलब मैं मतलब एकदम सोची थी कि भाई मैं बायो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगी। और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब मैं घर गई तो मैंने घर में सारी लोगों को बोल दी कि मैं बायो एग्ज़ाम में अगर फ़ेल हो गई, तो मैं सोच लेती थी कि भाई मैं बायो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगी, और घर वालों को भी बता दिया कि मैं अगर फ़ेल हो जाऊँगी तो एक महीने के बाद इंस्टेंट एग्ज़ाम होगा, और उसमें मतलब एग्ज़ाम देकर मैं पास हो जाएंगी, मतलब उस वाले सब्जेक्ट में। तो द थिंग इज़ कि घर वाले तो हाँ ठीक, मतलब घर वाले मान रहे थे, पर मैंने पापा जी को कुछ भी नहीं बताया था इस बारे में। अगर मैं पापा जी को बताती थी, पापा जी वॉज बी लाइक कि मैं जो 2 साल तुझे दी थी तो क्या कर रही थी उसमें, मैं तोड़ना बताती कि भाई मैं मतलब पापा जी यार भाई नहीं, मतलब मैं उस वक्त मज़ा कर रही थी, मैं थोड़ा बता दी उनको। सो मैंने कुछ पापा जी को नहीं बताया था, घर वालों को सबको बता दिया था कि ऐसा सब कुछ मेरे साथ दिक्कत है। और घर वाले भी क्या करेंगे यार, मतलब मम्मी दादी दादू दीदी और सब जो भी है घर वाले मेंबर्स, वो क्या करेंगे यार, मतलब ठीक है भाई कोई बात नहीं यार, अगर तुम कुछ भी हो तो एग्ज़ाम देना, कोई बात नहीं, वो बोल रहे थे। मुझे पता था वो बोल कुछ रहे थे और काम कुछ और हो रहा था, मतलब हाँ वो मुंह पे तो बोल देंगे, उसके बाद अगर मैं फेल हो जाती तो मेरी लगी जाती भाई घर में। पर भगवान के कृपा से मैं कुछ फेल कुछ भी नहीं हुई थी। तो द थिंग इज़ कि जब मैं घर गई उसके 1 महीने के बाद मेरा रिज़ल्ट निकला। अभी भी मेरा याद है यार, कब ना मैं 22 को मेरी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट निकले, और 3 बजे तब क्या हुआ ना कि सारे बच्चे एक साथ सब चेक कर रहे थे ना उनका, तो तभी रोल नंबर मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा था। सो कुछ टाइम के बाद वो ठीक से काम करना स्टार्ट हो गया। तो देन कि मैं खुद अपनी रिज़ल्ट चेक नहीं की थी, तो मेरे पास कॉल आया दीदी का, वो मुझे बताया कि भाई तेरा रोल नंबर दे। मैं खुद अपनी मतलब अब तक मैंने खुद की रिज़ल्ट चेक नहीं की, वो मुझे पूछ रही कि तेरा रोल नंबर दे। मैं वॉज भी लाइक कि
रोल नंबर किस लिए चाहिए, मैं खुद देख कर तुझे बताती हूँ ना। वो बोले कि भाई तू झूठ बोलेगी, मुझे पता है, तू चुपचाप अपने रोल नंबर मुझे दे। तो मैं क्या ही उसके साथ मतलब क्या ही करूँ यार, मांग रही है तो ले ले, तो सच तो पता चलेगा और क्या होगा। तो मैंने दे दिया उसको रोल नंबर, और वो खुद चेक करके मुझे पता है। मैंने पूछा कि भाई क्या है बता। वो मुझे कहे कि भाई तो पास हो गई है। मैं और बोला है मैं पास हो गई हूँ, बायो में किस आया मेरा, मतलब बायो में पास हो गई हूँ ना। हाँ भाई तो बायो में भी पास हो गई, अच्छी नंबर है इसमें। मैं और बोला कि भाई बायो में मैं पास हो गई हूँ, तो मैं तो कुछ लिखी नहीं थी ना उसमें, पास कैसे हो गई है। और उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं उसके बाद मेरे दोस्तों के मतलब रोल नंबर डाल कर मैं चेक की पहले, उसके बाद जाकर मैं अपनी रोल नंबर डाल के अपना मार्कशीट को चेक। तो थिंक इज कि दोस्तों को देखने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद मैं खुद की देखी, और मैं जब देखी अपने भाई के रिजल्ट, आई एम जस्ट शॉक। भाई ये क्या है, मतलब हमारे जो था बायो की पैटर्न, वो हमारी टोटल 70 मार्क्स थे, मतलब 30 प्रैक्टिकल और 70 है मतलब जो थियोरिटिकल। सो हमारा जो 70 मार्क था उसमें बटानी 35 और जूलॉजी 35 का था। तो जो बटानी था उसमें बहुत सारे थ्योरीज टाइप के क्वेश्चन थे, तो मैंने लिख लिए, मतलब मुझे दिक्कत है इतना ज़्यादा नहीं हुआ, पर मैं लिख कर आई थी। पर जूलॉजी में क्या हुआ ना कि वो डायग्राम्स पूछ रहे थे और बहुत सारे कुछ वो मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा था, दिमाग के ऊपर से जा रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सो द थिंग इज़ कि जूलॉजी में मैंने कुछ मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, और मैंने क्या लिखा उसमें जो मुझे मार्क मिला। मतलब मेरा बटानी में था कितना पता है तुम्हें, 35 से 25 था, और जूलॉजी में था 18 प्लस था मेरा। तो मतलब मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ फेल हो जाएंगे और मेरा मार्क कहाँ पर सेट हुआ है। तो मैं सारी की सारी चीज़ बताऊंगी कि मैं कैसे जूलॉजी के पेपर में पास हुई बिना पढ़कर, और बिना कोई क्वेश्चन आंसर आते हुए भी मैं पास हो गई उसमें, और इतना अच्छा नंबर रहा मेरा। और मेरा 12th में परसेंटेज था कितना पता है तुम्हें, 63%। मतलब बिना पढ़ के मैं 63% लाई थी। और तुम सोच सकते हो भाई, तुम अपने हिसाब से देख लो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर तुम अभी तुम्हारा एग्ज़ाम 1 महीने के बाद है, या फिर 15 दिन के बाद है, या फिर 5 दिन के बाद है, अगर 3 महीने के बाद है तो बहुत ही बढ़िया, अब से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई तो कोई बात नहीं। पर अगर तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मतलब पास होने की भी कगार पे नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उन लोगों की बात कर रही हूँ। उन लोगों की नहीं कि जो भाई पढ़कर डेडिकेशन के साथ सब कुछ पढ़कर भी फिर से भी ये वीडियो देख रहे, भाई उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, मतलब बहुत अलग लेवल की है। सो द फर्स्ट कैटेगरी लोगों के बारे में बता रही हूँ कि अगर तुम इस हालात में हो कि तुम टोटली कुछ पढ़े नहीं हो, या फिर बहुत ही दिक्कत हो रही है, तो अब से भाई जो भी तुम्हारी सर जी मैडम जी कॉलेज, मतलब कॉलेज नहीं स्कूल और कोचिंग में जो भी तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नोट्स प्रोवाइड करें, मतलब ये इम्पोर्टेंट है कुछ तो बोल रहे होंगे ना, उसको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ लो। मतलब उसको 1-2 बार, मतलब जितना बार हो सके तुम्हें उतना समझना है उस क्वेश्चन को। अगर वो नहीं हो रहा है तो जाओ यूट्यूब पर जाओ, और बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे, और वहाँ पर जाओ भाई, वीडियो उठाओ, पढ़ो, उसको समझो। क्योंकि एग्ज़ाम में ना जो भी तुम रट्टा मार के जाओगे वो कुछ याद ही नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो जो भी तुम समझ कर गए होगे वहाँ पर तुम्हें मतलब हाँ यार ऐसा चीज़ हुआ था, ऐसा कुछ। तो रट्टा मार कर मत जाओ, सारी चीज़ को समझो, उसको खुद को एक्सप्लेन करो, उसके बाद जाओ। समझ कर जाकर लिखना एक अलग बात है, पता है तुम्हें। सो द थिंग इज़ दैट
अभी से मतलब ये सारी सारी चीज़ करो। और जो लोग 11th क्लास में हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो, तो कंग्रेचुलेशन टू यू कि अभी तुम्हारे पास 1 साल है भाई, लग जाओ एकदम पढ़ाई करने में, क्योंकि तुम्हारा लाइफ का मतलब क्या बोल रहे हो उसको, अभी तो तुम्हारा लाइफ कहाँ पर मतलब तुम ट्रेजेडी कहाँ पर स्टार्ट होगी 12th के बाद, मतलब भाई तभी तुम्हें पता चला कि भाई तुम क्या करने वाले हो क्या नहीं, मतलब असली वाली तो तुम्हारा फीलिंग तब सेट होगी भाई, मतलब 12th के बाद। सो अभी 12th तक भाई पढ़ लो, मतलब मन लगा कर दिल लगा कर जैसे पढ़ना है पढ़ लो, क्योंकि और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास नहीं, ठीक है। तो अभी पढ़ लो अच्छे से एकदम, अगर तुम पढ़ रहे हो तो उसमें एकदम अच्छे मार्क लाओ ना, पढ़ क्यों रहे हो, अगर पढ़ाई नहीं करना तो छोड़ लो टोटली, अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, इज़न्ट इट। सो यही करो भाई, 11th में हो तो तुम्हारी तो बढ़िया है, पढ़ाई अब से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर लो। और जो बच्चे हैं एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी तक वो पेशेंसली मेरी बात को सुन रहे हैं, सो भाई उनकी पेशेंस को तो मार देनी पड़ेगी भाई, कैसे सुन रहे हो मेरी सारी की बात। सो द थिंग इज़ कि हाँ भाई तुम्हारे लिए भी ये वीडियो है, अगर तुम एग्ज़ाम दे चुके हो, तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं फ़ेल हो जाऊँगा या फिर फ़ेल हो जाऊँगी, तो कोई बात नहीं ना, अगर तुम यहाँ पर फेल हो गए तो क्या हुआ, कुछ नहीं भाई, तुम इस एग्ज़ाम में सिर्फ फेल हुए, ना कि तुम्हारी लाइफ में एकदम फेल हो गए। हाँ पापा मम्मी कहेंगे रिश्तेदार कहेंगे, सब कहेंगे यार, पर इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा लाइफ दी एंड हो गया है। पर भाई तुम अभी सिर्फ 17, 18, 19 साल के हो, ठीक है, और तुम अभी से ही शुरू मतलब सोचने लगे हो कि भाई मेरा लाइफ एकदम ख़त्म, दी एंड हो गया, अगर मैं फ़ेल हो जाऊँगा या फिर फेल हो जाऊँगी तो कोई बात नहीं है। ये अगर देखो तुम्हारे मम्मी पापा एक दिन मतलब फेल हो जाओगे तो बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन बोलेंगे, 1 महीने थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, 2 महीने के बाद और थोड़ा कम हो जाएगा, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद कहना ही बंद कर देंगे। हाँ ये बात याद रखेंगे कि भाई मतलब सुरेश भाई या फिर सोना दीदी ने मतलब फेल हुआ था 12th में, ये चीज़ याद रखेंगे। पर द थिंग इज़ कि हर दिन तो तुम्हें याद नहीं डालेंगे कि भाई तुम फेल हो, थोड़ा ना बोलेंगे भाई घर वाले, मतलब 1-2 दिन तो तुम्हें खाना देना भी बंद कर देंगे वो, पर होता है ऐसा कुछ। सो द थिंग इज़ कि कुछ नहीं होता है भाई, पर वो जो 1 साल 6 महीने 4 महीने 2 महीने ऐसा काम करो भाई, उनको दिखा दो कि मैं बिना मतलब फेल होके भी मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। मतलब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी प्राइमरी थिंग है कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तुम एक अच्छी नौकरी पा सको और उसमें तुम सैलरी पा सको और तुम्हारी लाइफ को एकदम प्रीमियम वर्जन पे मतलब एंजॉय कर सको और तुम्हारे माता पिता को हैप्पी लाइफ दे सको और तुम्हारा एक मतलब ठीक ठाक वाला जीवन जी सको। दैट्स इट, द थिंग इज़ दैट। एंड अगर तुम फेल होकर भी वो सारी चीज़ अपने माता पिता को, खुद को और अपनी नियरेस्ट पर्सन को ये सारी चीज़ प्रोवाइड कर पाते हो तो फेल होने में तो कोई बुराई बात है नहीं भाई। सो उस जो 4 महीने 3 महीने 2 महीने 1 साल के अंदर ऐसा कुछ काम करो ना, उनको दिखा दो कि मैं फेल होने के बाद भी कुछ कर सकती हूँ। सो वो ट्रस्ट करें तुम्हारे ऊपर कि हाँ भाई ये कोई बात नहीं, उनकी माइंड से चेंज हो जाएगी। तो द थिंग इज़ दैट। एंड कोई बात नहीं है, फेल होने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो बोलेंगे सारी की सारी चीज़, पर इट इज़ डजेंट मैटर इन एनी वे। एंड द थिंग इज़ कि अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं फेल हो गया, अगर तुम फेल होने के बाद ऐसी वैसी स्टेप लेने के बाद मतलब सोच रहे हो, मतलब समझ जाओ यार, मैं उस पर्टिकुलर टर्म को यहाँ पर यूज नहीं कर पा रही हूँ, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब अगर तुम ऐसी वैसी कुछ स्टेप
लेने के बारे में सोच रहे हो तो दिमाग से उसको निकाल दो। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो वैसा कुछ करो मत, ठीक है। मैं तुम्हें वार्निंग कर रही हूँ कि वैसा कुछ करो मत, ठीक है। दिमाग से हटा दो उसको। और इतना ही कुछ कहना था भाई, और कुछ नहीं। बहुत सारी चीज़ मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी मेरी जर्नी के बारे में, ये सारी चीज़ के बारे में। एंड व्हाट मैं तुम्हें बताती हूँ 2-3-4 प्रैक्टिकल थिंग कि तुम्हें एग्ज़ाम में करना क्या है। फर्स्ट थिंग कि तुम्हारी जो पेपर है उसको कुछ भी मतलब कोई सा भी क्वेश्चन को छोड़ के आना नहीं है, सारी क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है। अटेंड करने से क्या होगा, अगर तुम्हें 1-2 नंबर वाली क्वेश्चन नहीं आ रही है तो उस क्वेश्चन को अगर तुम सिर्फ छोड़ कर आ जाओगे तो तुम्हें मार्क कितना मिलेगा, 0। अगर तुम कुछ लिख कर आओगे तो तुम्हें हाफ या फिर 1 या फिर 2 मार्क मिलेगा या फिर नहीं। अगर मिल जाए तो कुछ ना लिख कर आने से तो अच्छा कुछ लिख कर आने हैं भाई। मतलब लिख कर आओगे तो तुम्हें मार्क मिलेगा, सिंपल। और नहीं लिख कर आओगे तो मार्क नहीं मिलेगा। दिस इज सिंपल थिंग्स। एंड अभी भी तुम सोच रहे हो कि भाई दीदी ने तो बोल दिया कि लिख कर आना है वहाँ पर हमें तो पता नहीं है क्या लिखना है उसके टॉपिक के बारे में, तो हम लिखे क्या, हमारे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। वही चीज़ मैं सेकंड पॉइंट में बताने वाली थी कि वहाँ पर लिखना क्या है। आई जस्ट गिव यू ना एग्जाम्पल कि मान के चलो कि टॉपिक पढ़ा है न्यूटन्स सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन के बारे में और उसकी फार्मूलाज के बारे में। तो तुम्हें न्यूटन की एप्लीकेशन पता नहीं है और फार्मूलाज भी पता नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो द थिंग इज़ कि तुम्हें न्यूटन के बारे में तो कुछ पता है, न्यूटन की फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कुछ किसी के बारे में तो कुछ पता होगा ना तुम्हें। न्यूटन की लॉज क्या है कुछ तो पता होगा ना उसके बारे में। जो भी पता है लिख लो, तुम्हारे शीट में लिख लो, जो भी तुम्हें पता है तुम्हारे पेपर पे सब कुछ लिख लो, ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अपनी जो जूलॉजी के पेपर है मुझे कुछ भी नहीं आता था उस पेपर में। मतलब आई थिंक 10 क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, पर मैं ऐसे करके सारी क्वेश्चन को अटेंड करके आई थी। और मुझे तुम देख सकते हो भाई मेरी शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी ठीक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैं लॉन्ग क्वेश्चन से ही 18 मार्क लेकर आई हूँ। देख सकते हो भाई रिजल्ट। अगर तुम कुछ भी ना पढ़ के भी गए होगे तो ऐसे ट्रिक अप्लाई करके करोगे भाई तुम पास हो जाएगी सारे पेपर में, पर ऐसा कुछ करना मत। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है और तुम्हें लिखना क्या है ना उसी टॉपिक के ऊपर लिखना है और तुम्हें गारंटेड उसमें मार्क मिलेगा, ठीक है। और एक एग्ज़ामिनर कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो वो स्टूडेंट है वो फेल हो जाए, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कभी चाहते ही नहीं कि हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो एजुकेशन रेट है वो कभी नीचे गिरे, कभी चाहते ही नहीं। सो एक टीचर कभी चाहेगा नहीं उसकी जो स्टूडेंट वो फेल हो जाए, वो चाहेगा कि भाई कैसे पास हो जाए। अगर तुम्हें 19-20 मार्क, अगर तुम्हारा 30 मार्क एकदम है मतलब पासिंग मार्क, उसमें अगर तुम्हें 25 मार्क भी रहता है ना, वो 5 मार्क कैसे भी करके जुगाड़ करके लगा देगा उसमें और तुम्हें पास कर देगा। तो द थिंग इज़ दैट। एंड मैं जो भी बोली वो सारी प्रैक्टिकल थिंग है और रियल चीज़ें जो मेरे साथ मतलब हो चुका है, मैं सारी चीज़ तुम्हें यहाँ पर बताई। एंड द थिंग इज़ दैट। एंड अगर कोई 12th की बच्चे सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो ये तो बड़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आई थिंक बोर्ड उनकी चल रही होगी या फिर वो उनकी बोर्ड को कुछ महीने हो गए या फिर कुछ दिन हो गए, और या फिर उनकी बोर्ड ख़त्म हो चुकी होगी और वो घर बैठ कर सोच रहे होंगे भाई क्या हुआ होगा मेरे बोर्ड में। तो द थिंग इज़ कि कुछ नहीं होगा भाई, एकदम आराम से बैठो। और अगर तुम 12th क्लास में हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो बड़े बेनिफिशियल है ये वीडियो। अगर तुम्हारा दोस्त कोई ऐसे मतलब बाबरा सा हो रहा है, पागल सा हो रहा है कि क्या करना है क्या नहीं पता नहीं चल रहा है उसको और पागल सा सिर्फ हो रहा है, सो उससे भी ये जो वीडियो में जो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी तो उसे जाकर बताओ
ये ऐसा ऐसा सब कुछ होता है। और ये जो अगर कोई मतलब भाई बहन भी देख रहे हैं, मतलब अपने भाई बहन को भी बता दीजिए कि ऐसा कुछ होता है। और अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके बच्चों को बता दीजिए। और मतलब होता है टीनेज में ऐसा होता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। अगर हम कुछ पढ़ने मतलब दिमाग ही काम नहीं करता है यार उस टाइम पर। ऐसा मतलब इतना प्रेशर रहता है ना बच्चों के दिमाग में, तो वो सोचना ही भूल जाते हैं कि भाई सोचें कैसे, सारी की सारी चीज़ ऐसा चलता है तब। तो होता है ऐसा यार, उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ कुछ नहीं होता। और वो बाबरा सा हो जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं सारी सारी चीज़ से। और कुछ तो मतलब उनकी लिटरली वो शेक करते हैं, जब एग्ज़ाम देने को जाते हैं ना तभी शेक करता है उनका हाथ है तो कुछ। द थिंग इज़ दैट। एंड मैं तो ये सारी की सारी CHSE बोर्ड की बात कर रही थी। अगर मेरे तो CHSE बोर्ड था, और तुम अगर बिहार से हो या फिर महाराष्ट्र से हो या फिर गुजरात से हो, केरला से हो, तमिलनाडु से हो, नेपाल से हो, कोई बात नहीं यार, सभी जगह इस टाइप का ही सिस्टम चलता है। और मैं CHSE की बात कर रही थी, वो CBSE की अलग बात है। पर आई थिंक CBSE में भी ऐसा हो रहा होगा, पर आई जस्ट टॉक अबाउट CHSE। और अगर तुम्हारा खुद का बोर्ड की एग्ज़ाम तुम दे रहे हो तो तुम बहुत रिलेट कर पाओगे यार, ऐसा सब कुछ होता है रियल में। और मेरे साथ हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बता रही हूँ। और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दी, अगर बेनिफिशियल हो लगा तो भाई बहुत बढ़िया। और अगर तुम्हारे मतलब सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा है बच्चा, वो ऐसा ही हो रहा है, मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो पगला गया है, सटक गया है, उसको भी भाई बताओ ये सारी चीज़। और टेंशन मत लो, एकदम आराम से जाओ, आराम से एग्ज़ाम दो और आराम से आओ, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम से पे यार, और कुछ नहीं, डरो मत। एंड द थिंग इज़ दैट। एंड ठीक है, इतना ही था भाई, और कुछ नहीं। स्टे फिट, stay tuned and stay connected with me. Bye bye.